नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, आज राहुल संकीर्तन का जयंती है और हमारे साथ हैं नेता रविन्द्रनाथ राय। हम इनसे जानेंगे कि इनके जयंती के उपलक्ष्य में आज के युवाओं को क्या विचार व्यक्त करते हैं इस जयंती पे। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम राहुल संकीर्तन को जाने कि वो ठीक हों। ये केवल कह देने से नहीं कि वो महापंडित थे और कई भाषाओं के जानकार थे और 100 से ज़्यादा किताबें लिखी, ये तो इतिहास की बात है। मुख्य बात है कि राहुल संकीर्तन की अगर कुछ किताबों को भी नया नौजवान अगर पढ़ेगा, उतनी जीवंतता है उनके लिए। जैसे 2-3 किताब से शुरू कर सकते हैं। गंगा से गोलगा तक एक बहुत पतली सी किताब है, तुम्हारी छाया हो, दर्शन दिग्दर्शन। और राहुल जी की जो राइटिंग थी वो बहुविध थी, साहित्य में था, दर्शन भी था, तर्कशास्त्र था। राहुल जी केवल विद्वान ही नहीं थे बल्कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा थे। किसान आंदोलन, जिस किसान आंदोलन की चर्चा और जिस किसान आंदोलन को आज हिंदुस्तान में हम जानते हैं, इस किसान आंदोलन की शुरुआत राहुल जी ने बिहार राज्य किसान सभा के माध्यम से शुरू किया। जमींदारों के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने लाठी खाई और उसी लाठी का प्रकोप हुआ, लाठी खाने का, और जमींदार के जो पिलवान ने उनको लोहे के अंकुश से जो पिटाई की थी, राहुल जी के मौत का भी वो कारण पिटाई। एक संघर्षशील योद्धा थे और इतनी सहज भाषा उनकी होती है तो वो आम जनता के लिए की भाषा थी। और राहुल संकीर्तन के बारे में जानबूझ करके हिंदुस्तान की सत्ता में बैठे हुए लोग राहुल के साहित्य को आम जनता के बीच में नहीं ले जाने देना चाहते हैं। हमें कोशिश करके राहुल के साहित्य को नौजवानों के बीच में ले जाने की ज़रूरत है। और एक और मूवमेंट जो राहुल ने चलाया था बिहार के अंदर में, वो बहुत महत्वपूर्ण, आज़ादी के पहले था, वो था लाइब्रेरी आंदोलन। 6000 लाइब्रेरी बिहार में, उसमें संयुक्त बिहार था, निश्चित तौर पर संयुक्त बिहार था। 6000 लाइब्रेरी बिहार में चल रही थी, बड़े गांवों में, छोटे कस्बों में। आज ये चले जाइए आप ये वैशाली जिले का लालगंज आज बहुत बड़ा हो गया है। लालगंज की लाइब्रेरी देख लीजिए आप, कितना विशाल लाइब्रेरी बना था। मेरा गांव जो बहुत सुदूर गांव है, अब वो लाइब्रेरी नहीं चल रही है। उस गांव के अंदर में जाकर के राहुल जी और इनके मित्रों ने लाइब्रेरी के साथ। इसलिए पढ़ने लिखने की परंपरा, किताबों की ओर लौटने की परंपरा अगर बनाना है तो हमें महापंडित राहुल जी। आज के समय में इनका कौन सा बुक आप युवाओं को सजेस्ट करना चाहेंगे पढ़ने के लिए? सबसे पहला वो बोलगा से गंगा तक पढ़ें, शुरुआत वहाँ से करें। बाकी तो बहुत सारी अपने अपने इंटरेस्ट पर उनको है, बहुत सारी किताबें। धन्यवाद सर।